उसको मीटर उठ रहा है। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि मीटर उठ रहा है। क्या समस्या है आपका? हम समस्या यही मांगते हैं नीतीश बाबू के कि हमारा यहाँ आदिवासी के एगो बोरिंग दिया जाएगा। क्या रस्म हो रहा है चाची, यहाँ क्या करवा रहे हैं? शादी वाला है, शादी वाला। क्या बोले भैया? शादी वाला रस्म हो रहा है। शादी वाला। नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं द विलेज कनेक्शन। मैं अभी लठिया साहेब टोला में हूँ और यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ चाचा से, चाचा आपका नाम क्या हुआ? लगन कोड़ा। आप चाचा, क्या आपका स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। कभी आप यहाँ के जनप्रतिनिधि से बोले हैं कि हमारा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना हुआ है, बनवाइए? जैसे कि मुखिया जी हो गए हैं, वार्ड कमिश्नर हो गए हैं या पंचायत समिति हो गए, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज में जिसको चयनित करके आप चुनते हैं, एक पद देते हैं, वो हमारी समस्याओं को सुने और हमारा मदद करे। स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए आप कभी किसी से चर्चा किए हैं? कुछ लोग का तो पहले बना हुआ था, कुछ लोग का बना हुआ है, कुछ लोग का बाकी होगा, मगर बना हुआ है। तो आप कभी नहीं बोले बनवाने के लिए? मैंने बना हुआ है और कुछ लोग का बना हुआ है। तो आप कभी बोले हैं मुखिया जी की हमारा बनवा दीजिए? ये सब बात तो हम लोग नहीं, आप नहीं बोले हैं। मुखिया जी यहाँ कभी आते हैं घूमने फिरने के लिए कि आपकी समस्याओं को सुनने के लिए? आते हैं। कितने दिनों में? अच्छा, तो आप लोग को आपके पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र है? वहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, मगर आप कभी इलाज करवाने के लिए गए नहीं हैं। अच्छा, आप मतलब अस्वस्थ हुए नहीं इसलिए नहीं गए हैं। बाजार आते जाते हैं? सड़क अच्छा है? सड़क जब जाते हैं तो पैदल जाते हैं कि गाड़ी से, वाहन से जाते हैं, ऑटो टोटो से जाते हैं? अच्छा, सड़क की विकास हो गई है बिहार सरकार के राज्य में। वर्तमान बिहार सरकार के राज्य में ये लोग बोल रहे हैं, इसे दिख भी रहा है कि सड़क, बिजली और जल नल योजना जहां तक कि सफल दिखाई दे रहा है। परंतु लोगों से, बच्चों से पूछने पे पता चला कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। हालांकि बिहार सरकार जो है अभी जातिगत जनगणना करवाने में लगे हुए हैं। जातिगत जनगणना करवा रहे हैं बिहार सरकार। आपको कुछ पता है इसके बारे में? कुछ नहीं पता है। जातिगत जनगणना जो है ना, कि आपके जात के आधार पे गिनती हो रहा है, इस बारे में आपको पता है? ये जनगणना किससे करवा रहा है बिहार सरकार, आपको ये भी पता है? पता नहीं। जो शिक्षक आपके पास पढ़ाने आते हैं वो जनगणना कराने जाते हैं। आपके पास जनगणना करने अभी तक कोई शिक्षक नहीं आया है। जात के आधार पे गणना हो रही है, कोई पता नहीं, मालूम नहीं। चलिए भैया को कुछ मालूम नहीं है। के पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल जिसे बोला जाता है? कौन सा पंचायत है? चौड़ा राजपुर पंचायत है। चौरा राजपुर। मुखिया जी का नाम क्या हुआ यहाँ? सुनील बिंद। सुनील बिंद हुआ। कितने दिन से वो मुखिया जी हैं यहाँ? दीपक कुमारी। अच्छा, मतलब देखिए, दीपक कुमारी जी मुखिया है, मगर लोगों के मुंह में सुनील बिंद है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व वही करते हैं। और विकास की बात करें तो दीपक कुमारी जी अभी घर में है। विकास के नाम पे कभी सुनील बिंदु जी आए हैं यहाँ कुछ करने के लिए? अच्छा छोड़िए, मुखिया जी की बात हटाइए। जल नल योजना से पानी बढ़िया से आ जाता है? पानी तभी सही से दे रहा है। सही से दे रहा है। सिंचाई के लिए पानी है आपके पास? अच्छा, कहाँ से इन लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा? अगर चाहेंगे कि हम यहाँ पशुपालन करें, हम खेती करें, तो लोगों की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है, कहाँ से नीतीश बाबू सुनेंगे, देखेंगे इस पहाड़ी क्षेत्र को? और कहाँ से यहाँ नेशनल मीडिया वाले आएंगे इस जगह को दिखाने के लिए? नहीं आएंगे। नीतीश बाबू को जो है सिर्फ नालंदा और पटना दिखता है। ये लखीसराय का अति पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र चौड़ा राजपुर पंचायत का लठिया कोरासी गांव नहीं दिखता है, दिखेगा भी नहीं जी, क्योंकि ये लोग जो है वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं अपनी बातों को लेकर के। कहाँ से जाएंगे? अच्छी रोड नहीं है,
पढ़े लिखे लोग यहाँ नहीं है। अगर कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है तो वो इन लोगों की भलाई के लिए कुछ करेंगे नहीं। मोटा रकम में टेंडर लेंगे, 3 हिस्सा खाएंगे, 1 हिस्सा सीओ साहब को देंगे, और अगर 100 रुपया का काम रहेगा तो 10 रुपया में सड़क बनवाएंगे। हम आपको अभी आगे चलकर यहाँ की सड़क व्यवस्था दिखाएंगे। उसके बाद जो है जल नल योजना के तहत कितना पानी इन लोगों को मिल रहा है वो दिखाएंगे। हम तो अभी आते वक्त देखे सड़क, क्योंकि वो सड़क जो है पिचिंग बनवाया गया है। अगर आप देखिएगा करीब से उस सड़क को तो लगेगा कि अलकतरा और गिट्टी को मिला के बिछा दिया गया है। तो चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? अशोक जी। आपको पंचायत में जितने भी सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए कुछ मिल रहा है, कुछ लाभ है? वो सब कभी गरीब को मिलता है? गरीब को नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है, ये पछला जाति क्या जानकारी नहीं। तो चलिए मुखिया जी के पास तो आप पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। मुखिया जी टेंडर पास करवाने में रहते हैं, आपको तो मुखिया जी भेंट नहीं देंगे। वो भी मुखिया रहता है जी अपना पेट के लिए। कोई भी रहता है अपना पेट के लिए। चलिए चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? लगन कोड़ा। तो मुखिया जी कितने दिनों में यहाँ आते हैं आपसे मिलने? मुखिया जी तो नजदीक में 2-3 मिनट लगता है जाने में। आते कब है? कितने दिन पहले आए थे? आने में तो आते रहता है, जाते रहता है। अच्छा, नजदीक में आते जाते रहते हैं। एक चाचा बोल रहे हैं कि हमारी जन समस्याओं को सुनने कोई नहीं आता है। एक चाचा बोल रहे हैं कि मुखिया जी करीबी है, बराबर आते रहते हैं। तो कोई लाभ हुआ है आपको? लाभ तो हुआ, रोड बनवा रहा है। अच्छा, रोड बनवा रहा है। अच्छा, चाची आपका क्या नाम हुआ? चलिए चाची जी नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे संस्कृति में जो है अगर चाचा जी सामने खड़े रहेंगे तो चाची जी अपना नाम नहीं बताएंगे। ये आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारी संस्कृति में एक प्रथा है। चलिए इन प्रथा से ये लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे विकास होगा, माताएं शिक्षित होगी। बिटिया को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, बिटिया पढ़ने जा रही है, बिटिया नाम लेगी। अगर आप बिटिया की शादी कीजिएगा तो बिटिया जो है वो अपना नाम लेगी, अपनी ससुराल में अपना नाम लेगी, क्योंकि बिटिया शिक्षित होगी। लगता है कोई शादी की रस्म हो रहा है, दूल्हा है दुल्हन है, क्या रस्म हो रहा है चाची? यहाँ क्या करवा रहे हैं? शादी वाला है, शादी वाला। क्या बोले भैया? शादी वाला रस्म हो रहा है। शादी वाला ये रस्म क्या हो रहा है? हम लोग को रवा रीति यही चलता है। अच्छा, ये रिवाज है आपका। तो शादी दोनों की हो गई, दूल्हा और दुल्हन की। ये रस्म का नाम क्या हुआ? ये रस्म का नाम हुआ चितापड़ी। चितापड़ी। तो इस अच्छा देहाती में चिट्टी कोड़ी खेलता यहाँ है, अंगूठी को जो है आप देखते होंगे फिल्मों में भी कि अंगूठी को जो है थाल में रखते हैं और दूल्हा दुल्हन से खोजवाते हैं। मगर यहाँ की जो रस्म है, ग्रामीण सब प्रथा जो है, यहाँ पर जो है यहाँ गड्ढा कान के पानी देके उसमें कीचड़ में अंगूठी रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ के दूल्हा दुल्हन को इस रस्म को पूरा करने में 2-3 घंटा भी लग सकता है। टीवी में जो देखते हैं 2-3 मिनट में हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो थाली में रखते हैं और थाली में ढूंढने में आसानी होता है। और दुल्हन के सामने तो अभी ज्यादा शर्माएंगे, सास है, ससुर है, साला है, साली है, यहाँ तो वो शर्माएंगे ही। तो मैं बोलना चाहता हूँ, भैया कुछ नहीं बोले, यहाँ आपको यहाँ की कल्चर भी दिखाए। और मैं संयोग बस इस समय पहुँचा हूँ कि लगन के मौसम में यहाँ प्रथाएं, इस प्रथा में शादी विवाह का समय में यहाँ मैं कैमरा मैन से कहना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र को दिखाइए, यहाँ की घर को दिखाइए, यहाँ की वर्ण व्यवस्था दिखाइए कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, दूरों दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस 5-10 घर है, छोटा छोटा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है और पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है, अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा का मतलब ऐसा नहीं कि इन लोगों को विकास के बारे में कुछ पता नहीं है, शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता नहीं, पता है, वो धीरे धीरे पहुंच रहा है। मैं बात किया यहाँ के लोगों से, जन समस्याएं सुने, गंभीरता पूर्वक कोई बताना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का विरोध लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही सब कुछ है, ये लोग पिछड़े हैं। जी कुछ कहना चाह रही है? क्या समस्या है आपका? हम समस्या यही मांगते हैं नीतीश बाबू के
कि हमारा यहाँ आदिवासी के एगो बोरिंग दिया जाएगा। एक मैंने बोरिंग से क्या होगा? कम से कम यहाँ 10 गो चाहिए। अरे 10 गो नहीं, पहले एगो बोरिंग दिया जाएगा। एगो में फिर झगड़ा न होगा। झगड़ा कैसे होगा? तो आपको जल मिल रहा है जी घरे घर? जर्नल मिलता है, जल खेती तो में मिल कुछ रहा है, उपजेन होता है, वो पानी पियेंगे कि खेत पटाएंगे? अच्छा हाँ। नीतीश बाबू, माता का आपसे गुजारिश है, आप पीने के लिए तो दे दिए, मगर खाने के लिए जो हम अन्न उपजाएंगे उसको हम कैसे उपजाएंगे? यही कहना है ना? हाँ बेटा, यही कहना है। कि भाई हम लोग का तो एक पिछड़ा जाति है ये है, हम्म। और उसमें भी कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जब नहीं व्यवस्था है। नहीं है, अभी व्यवस्था होता तो हर चीज मिल सकता है। मैं कैमरामैन से दूसरा कहना नंबर चाहूंगा कि सब आप व्यक्ति 30 खा सकते सेकेंड के लिए थोड़ा यहाँ की भूमि दिखाइए। भूमि दिखाइए, एकदम लाल मिट्टी है, एकदम उपजाऊ मिट्टी है, ये कोई बंजर भूमि नहीं है। मगर समस्या ये है बिहार में कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नीतीश बाबू को इस पे देखना चाहिए। हालांकि यहाँ की अधिकार नीतीश बाबू क्या ही करेंगे, अधिकारियों की देख रेख में जो चीजें हैं वो नहीं देख पाते हैं। मगर नीतीश बाबू से बोलना चाहूंगा कि इस भूमि को जो है मैं दिखाता हूँ कि आपका जो आधा बिहार है बाढ़ में डूबा रहता है, आधा बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। आप इस पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? बिहार में 38 जिला है नीतीश बाबू। मैं फिर आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि यह लखीसराय के चौड़ा राजपुर पंचायत का अति पिछड़ा इलाका लठिया कोरासी है, और यहाँ की बंजर पहाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि है जो कि बंजर रहता है सिंचाई के बिना। ये लोग भगवान भरोसे धान की खेती तो कर लेते हैं, मगर अगर रबी फसल किया है, लगता है ये सरसों की खेती किया है, एक पौधा यहाँ है तो एक पौधा यहाँ है। जहाँ की 4 गुना उपजाऊ होनी चाहिए भूमि, वहाँ उपजाऊ भूमि होने के बाद भी सिंचाई व्यवस्था नहीं होने पे, देख लीजिए नीतीश बाबू, सिंचाई व्यवस्था नहीं होने पे ये लोग यहाँ पे अपना अन्न नहीं उपजा पाते हैं और समस्या भी बताए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ की जिलाधिकारी, पदाधिकारी और वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप इन पिछड़े इलाकों पे ध्यान दीजिए, जोर दीजिए, और इन लोगों की समस्याओं पे थोड़ा गौर फरमाते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे थोड़ा शिकंजा कसिए। जो कि आप तो फंड निकाल रहे हैं, मगर उस फंड की पूरी रकम इन लोगों के सुविधा के लिए लग नहीं पाता है। आप जानते हैं आपके पंचायत में कितना फंड आता है? फंड तो अभी कहाँ हम देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कामों करा था तो कोई कहता है उसका गली में पास हो गया बिना कामे करे ले पैसा। अच्छा, अगला भैया का कहना है कि कागजे पे रोड बन जाता है। हाँ वही काम। पहले टेंडर हो गया, बिल पास करवा लिया, काम में छील के बराबर कर दिया, दिखा दिया सब। कागजे पे रोड बन जाता है, आपका कहना है? हमको कहना रोड पर तो कागजे पर बन आप जो है इस चीज का शिकायत मुखिया जी से कभी किए हैं? हम कैसे करेंगे एक आदमी? अब यहाँ 50 हुआ, हमरे कहना से क्या होगा? अच्छा, भैया का कहना है कि समस्या तो यहाँ है, मगर लोग जो है ना हमारे साथ हो नहीं पाते हैं, जाते नहीं हैं। नहीं जाते हैं। तो हम अकेले कैसे करें? जब तक जन समर्थन नहीं होगा। अभी ये स्कूल में बोला ना, बच्ची 8वां पढ़ रहा है, हाँ। 8वां के बारे में पूछिए क्या को क्वेश्चन बताएगा। तो मास्टर आता है, हम भी जानते हैं आता है, बच्ची लेकिन के देख रेख गार्जियन नहीं बोल होता। रहे हैं कि टीचर तो यहाँ आते हैं, मगर आप जो बहाल किए हैं नियोजन पे शिक्षक नीतीश बाबू, तो जांचिए कम से कम। ये क्या पढ़ाते हैं? कभी पदाधिकारी अधिकारी यहाँ शिक्षक का जांच करने नहीं आया? वही नहीं आता है। 2-4 साल से कोई नहीं देखने वाला आता है। पहले थाना प्रभारी हम देखे थे कि नवानवी कुछ आ रहा था। अच्छा, लेकिन अभी देख रहे 5 साल पहले से कोई देखने वाला नहीं है। भैया का कहना है कि पहले जो भी यहाँ थाना प्रभारी कुछ अच्छे लोग आए होंगे जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देख रेख के लिए आते थे, देखते थे, कम से कम आता था हफ्ता में 2 बार। लेकिन अभी 5 साल 7 साल से कोई नहीं दिखने वाला है। 5-7 साल से पढ़ाई कोई हो देखने रहा वाला है नहीं कि है। नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है, और आप कभी स्कूल के आसपास तो गए होंगे, यहाँ कितने शिक्षक आते हैं? शिक्षक तो आता है लेकिन बराबर शिक्षक नहीं हो पाता है। अच्छा, कहाँ तक का स्कूल है लठिया में? लठिया में 8वां तक के है। 8वां तक का स्कूल है। तो कभी देखे गिने तो होंगे ना कि हेड मास्टर साहब, मास्टर साहब मिला के कितने हुए हैं? उन सब तो 4 गो आता है सर, लेकिन वो भी कभी बराबर नहीं आ पाता है। अच्छा, बराबर आता ही नहीं है। मतलब नीतीश बाबू
आप ही देखिए। और यहाँ के मैं डीएम साहब से कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि 8वां तक का स्कूल है, 4 गो टीचर बहाल है, वो समय पे नहीं है। 25,000 20,000 जो भी होगा नियोजित का, तो आप फिक्स नहीं रखे किसका कितना तनख्वाह है, तो उसका वेतन उठ रहा है। मास्टर साहब महीना लगेगा तो वेतन तो उनको उठवे करेगा। अच्छा। बच्चा आपको पढ़े या मत पढ़े। अच्छा, भैया से मैं पूछना चाहूँगा, भैया आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कोरा। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, भैया करे मजदूरी करते हैं। कहाँ करते हैं मजदूरी? यहीं करते हैं? नहीं, गुजरात करते हैं। अच्छा, गुजरात में करते हैं। क्या काम करते हैं गुजरात में? केमिकल फैक्ट्री है, उसमें काम करते हैं, माल जवाब तैयार करते हैं। अच्छा, ये भैया जो है केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं। भैया से मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको यहाँ रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला, यहाँ मेरे तो फ्री होता है गुजरात, बम्बई, दिल्ली। अच्छा, कितना कमा लेते हैं वहाँ? ना कमा लेते हैं, 15,000 का महीना कमाते हैं। अच्छा, 15,000 का महीना कमाते हैं। मैं वहाँ तो खर्चा भी होता होगा रहने में जी? परिवार के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं नीतीश बाबू। ये प्रकृति देखिए, ये जो प्रकृति है ना, यहाँ आप इसको टूरिस्ट पैलेस भी बना सकते हैं। अगर यहाँ सिंचाई का पैसा आप व्यवस्था कीजिएगा तो ये लोग यहाँ पशुपालन कर सकते हैं। आप लोग पशुपालन करते हैं? पशु पालते हैं? गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा? गाय भी है, बकरी है, मुर्गी है, सब लोग हम लोग ये पालन गैया दूध करती है? दूध करते कितना, इधर जंगल में पलापत खाता है, बहुत कम अच्छा, करता है। मुनाफा नहीं हो पाता है। आप जो है दूध करने वाली घास जो भी होता है गाय को खुराक देने के लिए व्यवस्था ही नहीं हो पाता है। पानी ही नहीं ऐसा है। पानी ही नहीं है। ओरिजिनल समस्या पानी का। मैं इतने लोगों से बात किया, सब भैया लोगों से, एक बहना, दीदी, माता से पूछा, सबकी समस्या पानी है। पानी के मतलब पीने वाला पानी नहीं। नीतीश बाबू, आप हर घर जल योजना सफल तो आपका दिख रहा है। आप जो किए हैं, आप बिजली गांव-गांव पहुंचा, सराहनीय कार्य। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा जूम करके यहाँ की बिजली व्यवस्था दिखाइए। और देखिए यहाँ बिजली तो पहुँचा दिए हैं, जंगल योजना के तहत पीने का पानी भी पहुँचा दिए। मगर अगर यहाँ सिंचाई का व्यवस्था होता तो आप खेती करके, पशुपालन करके यहाँ 10,000 कमा लेते। कमा लेते। देखिए ये बेचारा अकेले वहाँ रह के 4 परिवार पालने के लिए गुजरात में रह रहे हैं। यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर होगा। 2000 किलोमीटर है, लगभग बता रहा हूँ 2000 किलोमीटर जरूर होगा। उतने दूर रहते हैं, साल 6 महीना में आते हैं। ट्रेन की समस्या, आने की, परिवहन की समस्या को झेलते हुए आते हैं, जाते हैं। मगर यहाँ अगर रोजगार की व्यवस्था होती तो ये आप बाहर नहीं जाते, बिल्कुल नहीं आप बाहर जाते। तो आप कभी सोचे नहीं कि चलिए सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, हम अपने हिसाब से यहाँ स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत बनाए, आत्मनिर्भर बने। क्या करेंगे, कौन सुनेगा? यहाँ पे नीतीश बाबू आएगा, सुनेगा तब तो मत लाएगा ना। तो नीतीश बाबू यहाँ नहीं आते हैं। चलिए नीतीश बाबू, इन लोगों का कहना है आप तो कभी आए नहीं, आपके विधायक जी भी कभी नहीं आए। मगर नीतीश बाबू, आप जो तनख्वाह देके बीडीओ साहब, सीओ साहब को बहाल किए हैं, वो भी तो देखने यहाँ आ सकते हैं। अंचल अधिकारी हो गए, प्रखंड अधिकारी हो गए, और जिलाधिकारी साहब तो मठाधीश होते हैं, उनका तो कहने नहीं है। डीएम साहब को कभी आप देखे हैं? नहीं देखा। कितना उम्र हुआ आपका? हो गया हुआ 28 साल इनका उम्र हुआ। हमको लगता है 28 साल में उनको कार्यालय से निकलने का फुर्सत कहाँ है, माफियाओं से मिलने से फुर्सत कहाँ है, नेताजी से मिलने से फुर्सत कहाँ है। ये बात है, इन लोगों से मिलने कहाँ आएंगे, समस्या कहाँ सुनने आएंगे। अगर डीएम साहब चाहेंगे तो इन लोगों की समस्या सुनने आ सकते हैं, नहीं आएंगे। और मैं इतने देर इन लोगों से बात किया तो यहाँ की मुख्य समस्या जो है सिंचाई है, खेती व्यवस्था है। और मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ और आप लोगों की इन लोगों की धन्यवाद करता हूँ। बस इतना ही, आप देखते रहिए द विलेज कनेक्शन। धन्यवाद।